सबको जय मसीह की। विश्वास से परमेश्वर की महिमा होती है। विश्वास से परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की किताब अध्याय 11 वचन 40 में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो अगर आप हम लोग इस यूहन्ना 11 में पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शुरू में लाजर बीमार था, तो उसकी बहनें यीशु मसीह के पास आती हैं, पर परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि उसकी बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। और जब हम इस वचन को देखते हैं तो ये अभी तक लाजर को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। आज चौथा दिन है जब यीशु मसीह उसके पास आता है। तो मार्था को वो बोलते हैं ये शब्द कि यदि तू विश्वास करेगी तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो मैं सोच रहा था, इससे एक चीज़ ये पता चलती है हमें कि हमारे विश्वासी जीवन में कैसी भी कोई भी समस्या क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना हो, उससे परमेश्वर की महिमा के लिए ही होता है। जैसे हम अय्यूब की लाइफ में देखते हैं, उसके जीवन में परिस्थिति आई तो उससे उसकी लाइफ से परमेश्वर की महिमा हुई। तो ऐसा ही हम कुछ यहाँ पर भी देखते हैं। और कई बार हमारे विश्वासी जीवन में हमारे पास एक शब्द के रूप में विश्वास रहता है, सिर्फ विश्वास। पर याद रखो, विश्वास के साथ कुछ और भी शब्द हैं जिनके बिना विश्वास अधूरा है। जैसे विश्वास करना, विश्वास से करना, विश्वास से सुनना। रोमियो 10:17 में प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास से देखना, विश्वास से चलना, विश्वास का अनुभव करना, विश्वास से पुकारना, विश्वास की प्रार्थना। कई बार उल्टा होता है, हमारे पास करना होता है, सुनना होता है, देखना होता है, चलना होता है, अनुभव होता है, पुकारना होता है और प्रार्थना होता है, पर उन चीज़ों में विश्वास नहीं होता। कई बार विश्वास होता है और ये चीज़ें नहीं होती। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। विश्वास है तो हमें ये शब्द भी चाहिए। पर हमारी एक इंसान की फितरत पता क्या है, वो पहले देखता है उसके बाद विश्वास करता है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 48 में कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखते तुम लोग कभी विश्वास नहीं करोगे, और ना ही हम करते हैं। अविश्वासियों को तो हम बात कर सकते हैं, तो पर विश्वासी लाइफ में भी कई बार हम ऐसा जीवन जीते हैं कि बिना देखे हम विश्वास नहीं करते। तो मैं कुछ ऐसी एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ। जैसे इब्रानी 11:1 में प्रभु का वचन कहता है कि बिना आशा की हुई वस्तुओं को, अनदेखी वस्तुओं को हम विश्वास से देखते हैं और वही उसके लिए परिणाम है। और इब्रानी 11:6 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को बिना विश्वास के हम लोग प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जब हम विश्वास करते हैं, सबसे पहले तो हमें विश्वास से सोचना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें विश्वास से सोचना है। जैसे मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 22 में 12 साल से खून बहने वाली औरत को कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो वहाँ पर उसने मन में सिर्फ विश्वास किया कि अगर मैं उसके पल्ले को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उसी तरह से हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट है विश्वास से सुनना और पुकारना। अंधे भर्तिमाई के बारे में हम लोग जानते हैं। मार्कुस की किताब अध्याय 10 वचन 52 में, मार्कुस 10:52 में लिखा है कि जब उस अंधे ने यीशु मसीह को सुना और विश्वास के साथ पुकारा तो यीशु मसीह ने कहा, जा, तुझे तेरे विश्वास ने चंगा किया है, और वो चंगा हो गया है। तीसरी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि यीशु मसीह के पास आना। सबसे पहला क्या है, हमें मन में सोचना है। दूसरा, हमें पुकारना है। तीसरा, हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना है। जैसे हम मरियम के बारे में जानते हैं कि मरियम जो सिमोन के घर में थे, यीशु मसीह वहाँ पर था, उसने भी अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को धोया और अपने बालों से उसके पैरों को साफ किया। तो यीशु मसीह ने उसको कहा लूका की किताब अध्याय 7 वचन 50 में कि जा बेटी, तुझे तेरे विश्वास ने चंगा किया है। तो कई बार हम ये तीनों चीज़ें नहीं करते।
हम विश्वास के साथ परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं हैं, पुकारते नहीं हैं और हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, क्योंकि शैतान क्या है, हमें दिखाता है कि हम पापी हैं, हम दोषी हैं और हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। पर प्रभु का वचन कहता है रोमियो 8:1 में कि जो भी विश्वास में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि विश्वास से ही हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने वचन पढ़ा कि यूहन्ना 11:40 में मार्था ने प्रभु पर विश्वास किया और उन्होंने जब यीशु मसीह ने पुकारा तो लाजर चौथे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि चौथे ही दिन यीशु मसीह लाजर के पास क्यों आया, क्योंकि यहूदी और इजरायली लोग मानते थे, कुछ लोग विश्वास करते थे वहाँ पर सदूकी फरीसी कुछ लोग, कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है 3 दिन तक कब्र के पास रहती है। इसलिए यीशु मसीह वहाँ पर चौथे दिन आया और चौथे दिन स्मेल आने लगती है बॉडी से। और जब उन्होंने विश्वास किया तो कहा, यीशु ने अपने वादे को पूरा किया कि जो तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा और वो बाहर आ गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहो, तो आप अपने जीवन में विश्वास को कभी भी डगमगाने मत दो। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आप अपने हर रोज अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।